The intersection of a right circular cone with a plane in different ways, in different phases. Then the sections of plane is called the conic section. फिर से समझो, इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर किसी प्लेन से किसी राइट सर्कुलर कोन को डिफरेंट फेज से काटा जाए तो डिफरेंट सेक्शन होंगे और उन सेक्शंस को क्या कहेंगे? कॉनिक सेक्शन। तो पहला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन विद कॉनिक सेक्शन बनता है उसको काटने से, बोले ना उसको पहले ऐसे काटा ऐसे काटा ऐसे काटा तो डिफरेंट फॉर्म प्राप्त होता है। तो पहला होता है कॉनिक सेक्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको दिस इज बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस, ये पढ़ना था ग्रेजुएशन में। दूसरा है सर्किल, तीसरा है पैराबोला और चौथा एलिप्स। चौथा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 5 सेक्शंस हैं। तो 5 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स इज बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस के बाहर, एंड रिमेनिंग 4 आई विल डिस्कस वन बाय वन। तो कॉनिक सेक्शन में पहले सर्किल देख लीजिए, सर्किल क्या है। मैंने सभी का we will find the definition, their equations, different equations and problems based upon that. तो सर्किल, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किल देख लीजिए, सर्किल क्या है। सर्किल आप पढ़ा होगा पहले भी, you must have heard the name of circle. तो सर्किल ये ध्यान से समझो, लिख देते हैं, ये हमेशा काम देगा, मैथ में काम देगा। एक तो कर्व पढ़ा होगा और सब नीचे क्लास में सर्किल का डिफिनेशन, तो ऐसा नहीं, लोकस को फॉर्म बताते हैं। सर लिख देते हैं सर्किल की लोकस ऑफ द पॉइंट, लिख देते हैं। एक ये समझ गया सर्किल, तो बाकी तीनों समझ में आ जाएगा। सर्किल ये locus, circle is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always a constant. The fixed point is called center, and the fixed distance is called the radius of the circle. इसे देख लीजिएगा, इसको कहेंगे फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, इसको सेंटर ऑफ द सर्किल, और एक फिक्स डिस्टेंस है, इसको रेडियस ऑफ द सर्किल। ये पॉइंट है जो मूव कर रहा है, that point मूव कर रहा है। Pay attention according to the definition. मैंने क्या लिखा, सर्किल ये लोकस ऑफ द पॉइंट, देखो लोकस
लोकस क्या होता है, लोकस समझ में आया होगा, नाम तो सुना होगा 10th में, एक तो लोगों ने सवाल पूछता है, कुछ पूछता है। लोकस of a point which moves in a plane such that plane पर स्पेस में नहीं, which moves at that which moves in a plane such that its distance from fixed point is always a constant. तो a point देखो, ये इस प्रकार से point A moves in a plane such that its distance from a fixed point, ये जो है fixed point है, क्या है fixed point है, तो fixed point is called center of the circle and fixed distance क्या ही होगा, और किसी जनरली लोटे को यार ये भी अगर मिलाएंगे तो r होगा, ये भी मिलाएंगे तो r होगा, एक fixed distance है, तो fixed point is called center of the circle and the fixed distance is called radius of the circle. Suitable example है if you tie a plain C, you have plain with a thread, and one point of a thread is fixed at a point, and you formally remove the pen or pencil or chalk, then you will get something like this. सर्किल समझ गया? अच्छा, अब सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, सो देखिए। हाँ, लोकस नहीं बताया, लोकस देखो, लोकस क्या है? लोकस is a path traced out by moving a point in according to a definite या certain geometrical condition. इनसे सुनिए, लोकस क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ द स्ट्रेट लाइन भी होता है, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट ये है। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या है? इट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग ए पॉइंट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। यहाँ आप पूछेंगे कि सर इसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन सर्टेन क्या है, तो ये जो पॉइंट है हम एक्सचेंज का ये है, हमने दूसरा एक्सचेंज से डिसाइड किया हुआ प्लेन को, प्लेन के दूसरे को, इसको फॉर्मूले देखिए अभी कम इसमें फॉर्मूले अगर हम मूव करते हैं तो गेट द सर्किल। तो यहाँ कंडीशन क्या है, ये जो है तो डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज फिक्स्ड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। और देख सकते हो आप पूछा जाएगा कि व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, है ना? जैसे टू गिवन पॉइंट है, ये पॉइंट है P, इक्विडिस्टेंट से टू फिक्स्ड पॉइंट है A और B, इक्विडिस्टेंट है। यहाँ से अगर मिलाते हैं तो एक डिस्टेंस है, यहाँ से अगर मिलाते हैं तो एक डिस्टेंस आता है ना? यहाँ से मिलाते हैं इससे एक डिस्टेंस आता है, ये दोनों एक डिस्टेंस है, सब एक डिस्टेंस है। क्या लोकस ऑफ द पॉइंट विल बी डिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट इज a straight line which is perpendicular to the line segment joining them and bisect them, मैंने that is perpendicular bisector होगा, है ना? locus of the point, what is पूछेगा what is the locus of the point equidistant from two given points, the locus of that point is a straight line that is perpendicular bisector of the line segment joining both the points। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट आएगा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा कौन, इसका पाथ, वही पाथ लोकस इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय मूविंग ए पॉइंट अकॉर्डिंग टू सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अब समझ गया कि सब लोकस ही है, पारा वाला लिप्स हाफे वाला बेसिक टाइप से बताएंगे, है ना? ये नहीं कि सर्किल इज ए कर्व ऑफ सेट ऑफ पॉइंट, ऐसे करने से नहीं काम चलेगा, उसमें लोकस से कौन ध्यान रखना।
बता रहे हैं इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। Find the equation of the circle with center origin. With center as the origin. Origin पर अगर सेंटर हो, let's see the सर्किल और सेंटर यूआर रेडियस आर। ऐसे सेंटर सर्किल को डिनोट करते हैं, क्या कहेंगे? लेट द सर्किल और सेंटर यू एंड रेडियस आर। ऐसे ट्रायंगल आप डिनोट करते हो, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर, तो सर्किल को कैसे लिखेंगे? इस टाइप से। कैसे पढ़ेंगे? सर्किल और सेंटर यू एंड द ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0 0 एंड रेडियस ओए दैट इज इक्वल टू आर। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, क्लियरली बाय डिस्टेंस फॉर्मूला देखे तो क्लियरली बाय डिस्टेंस फॉर्मूला we have OA स्क्वायर इक्वल टू कितना? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। OA स्क्वायर कितना हुआ है? r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y। दैट इज इट कैन बी रिटन लाइक दैट, लाइक दिस, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r। Which is required equation. Which is the required equation. Required equation of the circle मतलब this is the equation of the circle whose center and the origin. याद रखिएगा। और स्क्वायर है, यही क्या क्या है? इसी को इधर लिखते हैं शुरुआत में। दूसरा बता रहे हैं नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम है समझ में? कोई प्रॉब्लम? यस सर, नो सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब बताएंगे टू फाइंड द इक्वेशन। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर समझ में आ जाए। जहाँ दिक्कत हो बोलना, लेकिन दिक्कत होगा ही नहीं अगर आप एक्टिविटी में आएगा तो। इधर उधर ध्यान देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन नहीं। अब पूछेंगे सेंटर ओरिजिन नहीं होता सर, तो सेंटर एट x बाय या h के लिख दीजिए। तो सेंटर एट h के, x कोऑर्डिनेट x एंड y कोऑर्डिनेट y। तो उसमें क्या करेंगे? इसको केवल चेंज कर दीजिए, x y रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए h। ठीक है, सेंटर हो रेडियस आपका है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो है इसको। यहाँ लिखिए
be OA स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए आप x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज OA r स्क्वायर इक्वल टू x माइनस k का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। दैट इज x minus k का whole square, it can be written on left hand side and now can be written at on right hand side plus y minus k and सर सबका के ही होगा सर, एच भी तो है। दोनों कैसे वो हाँ ये नहीं बात x minus h हाँ अब y minus k y कौन है तो x minus h square और y minus k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। This is a standard equation of the equation of the circle. Which is a standard equation of the circle. स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी को कहते हैं। एक और है इसी को चेंज कर सकते हैं उसमें जनरल फॉर्म में। ये डिस्टेंस कैसे हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें स्टैंडर्ड है तो हमसे कुछ न लिखता है लेकिन यह स्टैंडर्ड है। कैसे हुआ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे समझ में इसमें तो इतने दिया है और इसी को अगर करते हैं तो इस तरह से आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इक्वल टू 0। ये वाला जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल ये होता है। कैसे होता है वाला इसको एक्सपेंड कर दीजिए। अब मान लेते हैं कि एक जैसे देखो मान निकाल के दिखा देते हैं है नहीं लेकिन इसमें आगे सरकार वाला नहीं होगा दिया हुआ होगा उसमें और एक दिया हुआ होगा इक्वेशन ऑफ ए सर्किल then coordinates of each points of diameter of that circle are given। और वो वाला अच्छा तो वाला छोड़ दो इसमें है नहीं जरूरत उसकी दूसरे दिन बता देंगे जरूरत पड़ेगा तो बोलना तो कल लेकिन इसका बनेगा जितना जरूरत है। इनसे देखो जो बाद में आया होगा कॉनिक सेक्शन पे अटेंशन टू द पॉइंट टू द नेम द कॉनिक सेक्शन कॉनिक बोर्ड का सेक्शन इसे प्लेन से माने conic section is the intersection of a right circular cone with a plane in different ways, in different edges. Exercise 11.1 देखिए
11.1 अब घर पर जो इसका एग्जाम्पल का है निश्चित बना लेना। You must solve all the questions in examples and all the questions of exercise. 1 to 5 में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पहले 1 to 5 देख लीजिए, क्वेश्चन समझो, पढ़ते हैं। In each of the following exercises 1 to 5, find the equation of the circle with center सब पर दिया हुआ और रेडियस दिया हुआ है ना? इसमें कौन सा क्वेश्चन बताते हैं? Which question is to be solved? नहीं पता चल रहा है। ये पूरा मैं फाइल तो बता देते हैं। सेंटर क्या दिया हुआ? सेंटर 0 2 and radius 2 and radius ये दिया हुआ है, ठीक है। We have to find the equation of the circle. Here h is equal to 0 and k is equal to कितना? 2. And last लिखना है not equal to. Clearly, equation of the required circle given by कैसे लिखते हैं? x minus h देखो 0 का स्क्वायर प्लस y minus k equal to 2 equal to r square equal to 2 कैसे होता लिखिएगा? x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इक्वल टू r। इस फॉर्मूला को लिखिए आपने, आगे लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस इसको छोड़िए y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4। ये वाला क्या करेंगे? दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। आंसर है, मिला लीजिएगा आंसर। इसके बाद इसका कौन बता दो? 1 to 5 में 1 to बता दिए। इसके बाद एक आध बार पूछो। सर 5 नंबर बता दीजिए। है कौन सा? सर 5। हाँ 5, ठीक। लिख दे। Have you written? Yes sir. Must write down whatever I write on the blackboard. जरूर उतार लेना। Yes sir, लिख लिए। हाँ लिख लिए। 5 देखिए तो सेंटर चेंज है, सेंटर और रेडियस चेंज है। Center is minus a minus b, minus a minus b, and radius root over a square minus b square, a square minus b square। ठीक है, आप लोग भी देखना, क्वेश्चन करते हुए सोल्यूशन गलत आ जाएगा। Here we are given h equal to minus a
a equal to minus b and r equal to root over a square minus b square. Clearly, जैसे हम बनाते हैं, it should solve like that. Clearly, the equation of the required circle is given by x minus h लिखते थे, तो माइनस है ना, माइनस से माइनस माइनस प्लस के हो गया होल स्क्वायर प्लस y माइनस के लिखते थे, माइनस हुआ यहाँ फॉर्मूला में और माइनस क्या ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो r है कितना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, दिस इंप्लाइज क्या लिखेगा x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, इसको प्लस b होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिए, y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर, और यह स्क्वायर अगर करते हैं कैसे रूट वो ऐसे स्क्वायर करते हैं तो होता है रूट केवल खत्म हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर तो कट रहा है, इक्वल दोनों साइड में सेम साइन है, दैट इज इसको लिखिए दैट इज x स्क्वायर लिखा गया प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और प्लस इसको इधर लाए तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, इसको उतार लीजिए डायग्राम। अब 6 to 10 में देखो तो 6 to 10 चलते हैं, नाइन है आपको 6 to 9 में देखो 6 to 9, pay attention to the question. In each of the following exercises 6 to 9, find the center and radius of the circle. Center and radius of the circle. अभी आपको दिया हुआ था सेंटर और रेडियस, तो you had to find the equation of that circle. Here you are given the equation of the circle and you have to find the center and radius of that very circle. Okay. सिक्स देख लीजिए, पहले शुरू वाला जरूर बनाना चाहिए, इसके बाद कोई भी पूछिए बता रहे हैं। 6 है x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y होल स्क्वायर और प्लस 5 x प्लस 5 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36 एक गिवन, ठीक है। दिस कैन बी रिटन लाइक x माइनस माइनस 5, इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस प्लस तो हो गया x प्लस हो जाएगी और इसके बाद ये प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर
36 सेंटीमीटर है 6 का होल स्क्वायर। बीजी ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है? बीजी ऑफ द फॉर्म x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसका सेंटर कितना होता था? सेंटर इज h के और इसका रेडियस कितना r, रेडियस r ये रेडियस है। उससे कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल में है। तो क्लियरली सेंटर इसका फाइंड करना है। क्लियरली सेंटर ऑफ द सर्किल क्या हो गया? सेंटर ऑफ द सर्किल इज -5 3 -5 3 and radius equal to 6। ये आंसर आपका 6 यूनिट्स डिस्टेंस है तो यूनिट्स लिख देना। इसके बाद बोलो कौन बता दे 6 के बाद 9 तक में। सिक्स के बाद 9 है ना? कौन बता दे? कोई क्वेश्चन और बोलो। इतना देर में सोचते हो? सर बन गया है। बन गया है। अच्छा 9 वाला देखो तो दूसरे टाइप का है, सबसे नहीं बना होगा। अच्छा तो 9 बताना, 9 देख ले रहा है बता। तो बना ही दिया, रेगुलर स्टूडेंट बना देगा। इधर उधर होगा ट्यूशन वाला तो बनेगा थोड़े। देखिए मैथ में should always regular in mathematics class, otherwise there will be a great problem in class 12। समझ में नहीं आता है कि रेगुलर रहना है, आएगा 12 में समझ में। 9 देखो 2x स्क्वायर इक्वेशन दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। Before solving the problem, you must understand what is given and what is to be determined। ये जरूर डिटरमाइन हो लेना कि क्या दिया हुआ है और क्या डिटरमाइन करना है, इसके बाद में समझ लेना होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। If you will be unable to understand the question, then you will be unable to solve the question। देखिए तो यहाँ this can be written as 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1/2x इक्वल टू 0। यानी कि ये डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको लिख सकते हो कितना, इसको मिलाकर बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा है में x/2 है, इसको 2 से डिवाइड करके होल स्क्वायर करते हैं। जैसे देखो यहाँ बाय मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर कैसे पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस यहाँ कितना का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा कितना a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बीच वाला कैसे निकालते हैं, एक वाला टर्म कैसे निकालते हैं, 2ab में
डबल की डिवाइड होल स्क्वायर करते हैं। ये स्क्वायर में हो गया, मैंने तो इसमें इसके डबल से देखो डिवाइड किए, एक से तो कोफिशिएंट के डबल से, है ना, टू के एक्स के ये स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर के रूट के डबल से, ये स्क्वायर वहां था तो a के 2x से 2x को डिवाइड कीजिएगा, है ना, इसका रूट क्या होगा x, इसका डबल 2x, इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, और इसको स्क्वायर कीजिएगा, ये कर गया कितना होगा 1/4 स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/4, है ना, प्लस कितना 1/4 का होल स्क्वायर, इधर प्लस किए तो उधर प्लस करना पड़ेगा, प्लस y स्क्वायर और इधर 1/4 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिया। अब देखो तो x स्क्वायर हो गया, इसको करो x/2 तो x/2 तो आएगा -x/2, ठीक है, 1/4 स्क्वायर के तो 4 स्क्वायर राइट साइड में तो कट ही जाएगा, और प्लस y स्क्वायर, ये कैसे लिख सकते हैं, x माइनस कितना का स्क्वायर है, x माइनस 1/4 का स्क्वायर हो गया यहाँ तक, ये वाला, और प्लस y